डिस्कस करेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हमने डिफाइन किया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड आगे हमारे पास ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। और हम देखेंगे कि एक होमोजीनियस इक्वेशन को हम जो सेपरेबल इक्वेशन है उसमें किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे उसको फिर किस तरह फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, वन डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह लिखेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो हमारे पास एक्स वाई और आगे क्या होता, वाई डैश होता। अब इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे कि वो होमोजीनियस होगी। इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन इफ जो हमारे पास फंक्शन है एफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन। पीछे हमने डिफाइन किया था कि होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, जब हमारे पास जो फंक्शन f है वो होमोजीनियस होगा। अब f के होमोजीनियस होने का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर हम लिखें कि m ऑफ x y डी एक्स, अब इसमें एक पार्ट डी एक्स होगा और दूसरा क्या होगा जिसके साथ डी वाई होगा, प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी क्या होगा, वाई होगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इस तरह हमारे पास इक्वेशन दी है उसको हम किस तरह होमोजीनियस बनाएंगे, ये होमोजीनियस होगी अगर हमारे पास ये जो m है ये भी होमोजीनियस हो और ये जो n है ये भी क्या हो, होमोजीनियस हो। तो वो हमारे पास इफ अगर सिंपल हम लिखें m एक्स वाई एंड दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या है, एन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल का होगा, आर हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन। इस तरह की इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, जब हमारे पास इसमें जो दो फंक्शन आ रहे हैं वो क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन होंगे। तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ओके, अब एम एक्स वाई और एन एक्स वाई के होमोजीनियस होने का मतलब क्या है, कि हमारे पास इसको सिंपल अगर हम एक्सप्लेन करिए उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। इन दोनों के होमोजीनियस होने का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो एम ऑफ, इसको चेक करेंगे कैसे ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो पीछे हमने क्राइटेरिया देखा था होमोजीनियस चेक करने के लिए, हम x और y की जगह पे क्या लिखेंगे, टी एक्स और क्या लिखेंगे, टी वाई। अगर ये इक्वल हो टी रेज टू द पावर सम अल्फा टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, इसको इस तरह दोबारा लिख लेते हैं, एम टी ऑफ एक्स फिर क्या हो टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो टी रेज टू द पावर अल्फा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास हो। इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और इधर अगर हमारे पास एम है तो हम इसको फर्दर किस तरह लिखेंगे, कि हमारे पास एम ऑफ टी एक्स टी वाई, यही देख लें एग्जैक्ट इसकी फॉर्म ये होगी कि टी ऑफ अल्फ़ा, अगर इधर एम है तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, एम ही लिखेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा एम ऑफ हमारे पास क्या हो एक्स और वाई। तो ये हमारे पास एम क्या हो गया, ये होमोजीनियस हो गया। ये एक तो हो गया, अगर कोई इन दोनों में एक हो दूसरा ना हो तो फिर भी वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी। अब देखेंगे कि ये एन को हम किस तरह प्रूव करेंगे कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। सॉरी, तो उसके लिए लिखेंगे एम ऑफ एन एक्स वाई, ये इसको प्रूव करना है तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ टी एक्स फिर क्या होगा टी वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास आ गया टी ऑफ अल्फा एन ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। उसकी डिग्री कितनी होगी, अल्फा जो पावर होगी टी की वो डिग्री होती है उस फंक्शन की। तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, जिसमें अगर ये हमारे पास एम एक्स और
डी एक्स के साथ जो है, और दूसरा एन एक्स वाई, मतलब दो एक्स वाई वेरिएबल के जो दो फंक्शन आ रहे हैं, वो अगर दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, आगे एग्जांपल इसकी देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अदरवाइज होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी। आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह प्रूव कर सकते हैं, और आगे देखेंगे कि एक होमोजीनियस को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी आगे एग्जांपल हमारे पास क्या होगी कि अगर हम लिखें कि हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई और डी एक्स का मतलब क्या था, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो लॉग नेचुरल एक्स माइनस लॉग नेचुरल वाई, और प्लस हो एक्स माइनस वाई, थोड़ा टेक्निकल होगा, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये है। इसको हमने अब देखना है कि ये हमारे पास होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा। सिंपली इस चीज़ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्या होती है, लॉग नेचुरल एक्स ओवर क्या होगा हमारे पास वाई, प्लस क्या होगा, ये हो गया एक्स प्लस वाई ओवर क्या हो गया एक्स माइनस वाई हो गया। ओके, अब हम अगर इसमें जो है होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन अप्लाई करें, तो हमारे पास सिंपली ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास एम एक्स वाई हो गया, ये क्या होगा, एन एक्स वाई हो गया। अब अगर ये होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं, तब ये हमारे पास क्या होगी, जो इक्वेशन है वो क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। चेक करते हैं कि हमारे पास पहले वाला ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो लॉग नेचुरल एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी एक्स, और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, टी वाई। इसको सेपरेट हल कर लेते हैं। एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू है लॉग नेचुरल एक्स ओवर क्या हो गया वाई, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एम ऑफ टी एक्स, फिर क्या होगा टी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग नेचुरल टी ऑफ एक्स ओवर टी ऑफ क्या हो गया वाई हो गया। तो ये हमारे पास टी से कैंसिल, लॉग नेचुरल एक्स ओवर वाई, ये हमारे पास टी रेज टू द पावर क्या है कि ज़ीरो, और ये लॉग नेचुरल एक्स ओवर वाई किसके इक्वल था, हमारे पास एम ऑफ एक्स फिर क्या था वाई, इसके इक्वल था। अब दूसरा हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एन ऑफ एक्स वाई था, क्या ये भी होमोजीनियस है कि नहीं। एक प्रूफ हो गया, लेकिन एक का प्रूफ होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। दोनों अगर होमोजीनियस होंगे तब ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी। एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब हमें इसको चेक करना है, तो एन ऑफ टी एक्स फिर क्या होगा टी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई, सॉरी प्लस ओवर टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई। ऊपर टी कामन नीचे भी टी कामन, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, और टी रेज टू द पावर ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी एन ऑफ टी एक्स इज टी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टी ज़ीरो एन ऑफ एक्स, और ये क्या आ गया, वाई आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन प्रूफ हो गई। आगे हम देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं। ओके, अब हमने होमोजेनियस इक्वेशन तो बना ली, तो नेक्स्ट स्टेप ये हमारा ये होगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट होमोजेनियस इक्वेशन टू सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इक्वेशन को पहले हमने डिफाइन किया था। अब होमोजेनियस इक्वेशन अगर हमारे पास कोई है, उसका सिर्फ मेथड देखेंगे, फिर उसकी एक एग्जांपल से उसको सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। डी वाई और डी एक्स हमारे पास अगर है, जी कोई फंक्शन है वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको हमने सोल्व करना है, कन्वर्ट किस में, सेपरेबल इक्वेशन में। तो किस तरह करेंगे, सिंपली हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे, और हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, y इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एक्स। तो इस इक्वेशन में इसको वन का नाम दे देते हैं, वन में ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। तो अब हमारे पास डी वाई और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू वी एक्स है, तो d इसका डेरिवेटिव ले लें, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, x का डेरिवेटिव वन, प्लस क्या होगा हमारे पास x ऐसे ही आएगा एज इट सेकंड फंक्शन, और
डी वी ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स हो गया। तो ये डी वाई और डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन पुट करें तो हमारे पास ये क्या होगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अच्छा, सिंपली हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है, वो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम x वाले वेरिएबल को एक साइड पे और y वाले वेरिएबल को सेपरेबल के नाम से ही शो हो रहा है कि x वालों को एक साइड पे और y वालों को एक साइड पे सेपरेट कर सकें, तो हमारे पास क्या होगी सेपरेबल इक्वेशन होगी। इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास जी। अब इसमें ये y इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एक्स है, तो y ओवर x की वैल्यू इसमें क्या होगी, y ओवर x विल बी इक्वल टू v। ओके, हमारे पास y ओवर x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास v हो गया। अब हमने इसको सेपरेबल इक्वेशन बनाना है, तो ये क्या होगा v माइनस जी ऑफ v प्लस क्या होगा x डी वी ओवर क्या होगा डी एक्स होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सॉरी। ओके, हमारा मकसद यही है कि हमने एक्स वी वेरिएबल को और एक्स वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा v माइनस जी ऑफ v इज इक्वल टू ये माइनस एक्स डी वी ओवर क्या होगा डी एक्स हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा सिंपली जाके v माइनस जी ऑफ v। अब ये डी एक्स इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी हो गया। ओके, अब अगर हम इसको चाहते हैं सेपरेट करें एक्स वालों को, तो ये डी एक्स ओवर क्या होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर क्या होगा v माइनस जी ऑफ v। अब ये माइनस ख़त्म करना है, तो हमारे पास ये v माइनस का और जी वी क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसमें देखें हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेपरेबल के इक्वेशन में, कि इसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल वी वेरिएबल हमारे पास क्या हो गए सेपरेट हो गए। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसमें एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल का क्या हो गया क्यूब ओवर हमारे पास क्या हो गया, इसमें एक्स स्केयर कॉमन लिया तो क्या हो गया वाई प्लस वाई ओवर क्या होगा हमारे पास एक्स होल का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। इसमें अगर हम क्यूब ले लें इसको और इसको कट करने के लिए, तो ये वाई ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इस तरह हो गया, तो ये स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इसको किस तरह हम करेंगे। ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है ये वाली, तो इसको हमने पीछे अभी थ्योरम देखा है कि इसको हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स क्या आया था, डी वाई और डी एक्स हमारे पास आया था v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास हो गया। और इसी तरह इसमें से अगर हम वैल्यू निकालें v की, तो वो क्या होगी y ओवर x होगी। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें पुट करें तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर क्या होगा, सॉरी डी वी ओवर डी एक्स होगा डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये तो इसे कट किया 1 प्लस वाई ओवर एक्स किसके इक्वल है हमारे पास v के, तो ये क्या होगा v रेज टू द पावर 3 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा v प्लस क्या होगा v स्केयर, ये v प्लस हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसको इसका अगर हम फार्मूला ओपन करें तो ये 1 प्लस क्या था v होगा और 1 का स्केयर 1 माइनस क्या होगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई v, तो v हो गया प्लस क्या होगा v स्केयर ओवर क्या होगा, इसमें v कॉमन आया तो 1 प्लस क्या हो गया v हो गया, ये प्लस का v था इधर आके हमारे पास क्या हो गया माइनस का v, ये इससे कट गया तो ये हमारे पास सिंपली क्या बच गया ये वाला रहेगा। अब ये फर्दर हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम लिखें रिमेनिंग जो हमारे पास रह गए, तो क्या होगा कि एक्स डी वी ओवर क्या था हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा
1 माइनस वी प्लस वी स्केयर ओवर क्या होगा वी माइनस क्या हो गया वी। अब इसका एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या रह गया, ले लेते हैं 1 माइनस वी प्लस वी स्केयर माइनस वी स्केयर। एलसीएम अगर लिया तो ये हमारे पास नीचे वी हो गया, ये इससे कट किया तो इज इक्वल टू 1 माइनस वी ओवर क्या हो गया वी एक्स डी वी ओवर क्या हो गया हमारे पास डी। तो ये हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें, वी वालों को अलग करें, तो ये हमारे पास क्या होगा डी वी और ये वी ऊपर आके मल्टीप्लाई 1 माइनस वी डी वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा डी एक्स ओवर क्या होगा हमारे पास एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। तो इस हिस्से को हम जो था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो था हमारे पास मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देखिए। अब हमारे पास v1 माइनस वी था, ये हमारे पास इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन थी, इसको हमने सिंपली डिवाइड किया और इस फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। इससे आगे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो उसका सोल्यूशन आया माइनस ये क्या था सॉरी माइनस वन प्लस क्या था 1/1 माइनस वी बन गया। फिर क्या है डी वी है इज इक्वल टू क्या है डी एक्स ओवर क्या होगा डी एक्स। इसको सिंपल क्या कर लेंगे हम इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन -1 की क्या होगी v हो जाएगी। ये 1 माइनस वी है, ऊपर उसके डेरिवेटिव +1 है ना, तो हम इधर एक माइनस इधर लगाएंगे, एक ये लगा के हमारे पास ये क्या होगा माइनस लॉग नेचुरल 1 माइनस क्या हो गया v। और इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी लॉग नेचुरल क्या हो जाएगी x। अब इसके साथ भी लॉग नेचुरल है, इसके साथ भी तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है तो उसके साथ भी लॉग नेचुरल c लगाएंगे। c भी कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल c भी, अगर लॉग नेचुरल नहीं लगाना फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास लॉग नेचुरल वाले तीनों को इकट्ठे किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा लॉग नेचुरल c मल्टीप्लाई एक्स 1 माइनस वी। लॉग नेचुरल वालों को इकट्ठा किया और ये माइनस का v प्लस क्या हो गया v, जब एक साइड दूसरी साइड पे ले गए इज इक्वल क्या हो गया v हो गया। अब हमने जो क्वेश्चन था हमारा वो सब्स्टिट्यूशन उसमें की थी, तो एंड पे हम सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे रिप्लेस v सब्स्टिट्यूशन थी तो v को रिप्लेस किससे करेंगे y ओवर x से। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा लॉग नेचुरल c x माइनस वाई, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे, प्लस क्या होगा y ओवर x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन थी, उसको हमने सेपरेबल में कन्वर्ट किया, फिर उसको सेपरेबल से आगे उसका सोल्यूशन ये हमारे पास क्या हो गया रिक्वायर्ड क्या हो गया सोल्यूशन फाइंड किया।